ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 24। उस रहस्यमय व्यक्तित्व की बातें जब पूरी हुई और उन्होंने उस प्रभावशील गुप्त रहस्यमयी बंगाल के शक्तिशाली मंत्र के बारे में पूरी विधि विस्तार से बताई, यह सुनते ही रोमांच के कारण मेरा रोम रोम सिहर उठा। मैं वापस अपने कमरे की ओर आ गया। यह कहते हुए शंकर महाराज जी ने आगे बताया कि अपने कमरे में आकर मैं अपने बिस्तर पर तो लेट गया, लेकिन मैं अत्यंत विचलित था। मेरे कमरे से गजानन शास्त्री जी के कमरे का दरवाज़ा स्पष्ट दिखता था। दरवाज़ा उनका खुला हुआ था, इसीलिए मैंने भी अपने कमरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और मेरी निगाहें थी गजानन शास्त्री के कमरे की ओर। मैं इसी इंतज़ार में था कि उनके कमरे में उपस्थित वह रहस्यमय व्यक्तित्व कब बाहर आते हैं और किस ओर जाते हैं, यही जानना चाहता था। लेकिन अंततः मुझे निराश होना पड़ा। भोर हो चुकी थी। वे रहस्यमय व्यक्तित्व बाहर नहीं निकले। दरवाज़ा अवश्य ही भीतर से बंद हो चुका था। मैं सोच रहा था कि क्या वे व्यक्ति अभी भी अंदर ही हैं। यदि ऐसा है तो कभी न कभी तो बाहर निकलेंगे ही। लेकिन अंत तक वे कक्ष के बाहर नहीं आए। बाहर आए गजानन शास्त्री, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मेरे कमरे में आकर बैठे वे। तब उनके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी। मैं बेचैनी महसूस करने लगा। वे कुछ अनमने से थे। अपने स्वर को यथासंभव उन्होंने सहज करने का प्रयास किया और कहा, आप तंत्र साधक हैं। मेरे रहस्य को जानने के लिए आप बहुत व्याकुल हो उठे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे कक्ष में वह व्यक्ति कौन थे। यह जानने और समझने के लिए आप निश्चय ही बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने प्रश्नवाचक निगाह से मेरी ओर देखा। मैंने सिर हिलाकर अपनी बात कही, आप ठीक कह रहे हैं। भले ही वे व्यक्ति जिन्न ही क्यों न हो, मेरी आँखों में, मेरे मन में वे बड़े ही विचित्र और रहस्यमयी हैं। आप सटीक समझे, कहा गजानन शास्त्री ने। रहस्यमयी, विचित्र और असाधारण व्यक्ति वे कोई और नहीं, वे थे एक विद्याधर। उनका नाम श्रीधर था। विद्याधर, चौंक कर कह उठा मैं। हाँ, वे विद्याधर ही थे। यह सुनकर मेरे सारे शरीर में सनसनाहट फैल गई। कुछ क्षणों तक मैं अपलक शास्त्री जी को देखता रहा। इसके बाद गजानन शास्त्री ने जो कहा वो इस तरह है। उन्होंने कहा, जब मैं काशी में अध्ययन कार्य कर रहा था, उसी समय अचानक उनकी मुलाकात एक सिद्ध तांत्रिक से हुई। वे थे वृद्ध और आश्रयहीन। गजानन शास्त्री ने इस वृद्ध तांत्रिक की सिर्फ सेवा ही नहीं की, बल्कि अपने पास आश्रय भी दिया। गजानन शास्त्री स्वयं भी अध्ययनशील थे, इसीलिए अधिकांश समय
वे अध्ययन, लेखन, चिंतन, मनन इत्यादि में बिताते थे। ये बातें वृद्ध तांत्रिक से छिपी नहीं थी। एक दिन उन्होंने शास्त्री जी से कहा, तुम जो इतना परिश्रम करते हो, इसमें कुछ विशेष लाभ नहीं होगा तुम्हें। आध्यात्मिक और बौद्धिक लाभ के साथ साथ ज्ञान लाभ होना भी आवश्यक है। ये तभी संभव है जब तुम वेद, उपनिषद, शास्त्रों आदि के अथाह सागर में प्रवेश करोगे। उत्सुक गजानन जी ने जानना चाहा, किस तरह संभव है? कुछ देर गंभीर रहने के बाद वृद्ध तांत्रिक ने कहना शुरू किया, युवावस्था में मैं भी तुम्हारी तरह अध्ययनशील था। अन्य शास्त्रों की तरह तंत्र शास्त्र के भवसागर में प्रवेश करके उसके क्रिया पक्ष और ज्ञान पक्ष पर अपना पूर्ण नियंत्रण पाना चाहता था, किंतु साथ ही यह भी जानता था कि पारलौकिक सहायता के बिना यह कभी भी संभव नहीं होगा। इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि इसी दौरान मेरे हाथ लगभग 300 वर्ष पुरानी एक पांडुलिपि लगी। इस पांडुलिपि का तंत्र विषय साधना तंत्र साधना था। दुर्लभ पांडुलिपि में मुझे मिला यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, अप्सरा आदि की साधना और सिद्धियों की विस्तृत पद्धति। शेष अगले अध्याय में।